नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर सैनी सरकार ने कमबैक करते हुए सरकारी विभागों में तहलका मचा दिया है, खलबली मचा दी है। जहां अब तक ये बातें चल रही थी कि हरियाणा में सैनी सरकार की लगाम ही नहीं है और भ्रष्टाचार लगातार फलता फूलता जा रहा है, सैनी सरकार आंख बंद करे बैठी है और कुछ देख ही नहीं रही है। तो इसी बीच उस समय तमाम सरकारी महकमों में, तमाम विभागों में खलबली मच गई जब एक साथ 5 इंस्पेक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक साथ 5 इंस्पेक्टर को घर बिठा दिया है। उनकी नौकरी की जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी है, एक तरीके से उनको जड़ से उखाड़कर बाहर फेंकने का काम कर दिया गया है। और यह खबर कहीं और की नहीं, हरियाणा की ही है, जहां सैनी सरकार ने एक बार फिर अपने आप को साबित करते हुए भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया है और हर सरकारी महकमे के अंदर खलबली मचाते हुए एक संदेश भेजने का काम कर दिया कि गलत किया तो बचोगे नहीं। अब ये पूरा मामला क्या है, क्यों जो है एक साथ 5 इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है, विस्तार से आपको बताते हैं। मामला जो है हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में हुए धान खरीद और भंडारण घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहां करनाल के अंदर धान खरीद और भंडारण में करीब 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला हुआ। इस मामले में ही 4 फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर समीर वशिष्ठ, संदीप शर्मा, यशवीर सिंह, लोकेश और एक सब इंस्पेक्टर रामफल को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त का मतलब आप समझते हैं कि कुछ दिन के लिए घर नहीं बिठाया बल्कि लाइफ टाइम के लिए नौकरी से बाहर कर दिया। उसकी सेवा इन तमाम इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की सेवाएं ही समाप्त कर दी है। इनको परमानेंट घर बिठाने का काम सरकार ने कर दिया है और यह बात भी अभी पक्का नहीं हुई है कि ये घर बैठेंगे। हो सकता है कि इनको जेल में भी बैठना पड़ जाए। अब पूरा मामला क्या है, कैसे जो ये कार्रवाई की गई, किस इंस्पेक्टर पर, किस सब इंस्पेक्टर पर क्या आरोप हैं, वो भी आपको बता देते हैं। गांव दादूपुर रोडा निवासी किसान देवेंद्र कुमार की शिकायत पर उपायुक्त करनाल ने एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया था। जांच में सामने आया कि मैसर्ज बटान फूड्स गांव सलारू को 25 अक्टूबर 2025 तक 67,013 बैग धान आवंटित किए गए थे। फिजिकल जांच में 33,759 बैग यानी कि करीब 12,500 क्विंटल धान कम पाया गया। इस गड़बड़ी से सरकार को करीब 3,54,46,936 रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद मुकदमे दर्ज किए गए। अपने स्पष्टीकरण में 5 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ने कहा है कि उन्होंने जो कार्य किया वो नियमों के अनुसार किया है, लेकिन उन पर आरोप क्या है वो आप सुनिए। सबसे पहले बातचीत करें तत्कालीन इंस्पेक्टर समीर वशिष्ठ की, तो उन पर आरोप है कि उन्होंने धान की निगरानी में लापरवाही बरती। बटान फूड्स द्वारा जुंडला के भाटिया ओपन प्लिंथ में बिना अनुमति धान रखा था। इसके अलावा 12 ट्रकों में से 10 ट्रकों की दूरी 0 किलोमीटर दिखाई गई। इनके खिलाफ 30 अक्टूबर 2025 को थाना सदर करनाल में मामला दर्ज किया गया। समीर वशिष्ठ ने 17 फरवरी 2026 को अपने जवाब में कहा कि पूरी खरीद प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई है। इंस्पेक्टर संदीप शर्मा पर आरोप है कि जुंडला मंडी से जारी 66 ट्रकों में से 24 ट्रकों की दूरी 0 किलोमीटर दर्ज की गई। उनके खिलाफ भी 30 अक्टूबर 2025 को केस दर्ज किया गया। उन्होंने जवाब में कहा कि सभी कार्य विभागीय नियमों के तहत किए गए हैं। तत्कालीन इंस्पेक्टर यशवीर सिंह पर आरोप है कि घरौंडा मंडी से जारी 6 ट्रकों में से 3 ट्रकों की दूरी 0 दिखाई गई। साथ ही स्टॉक में भारी कमी सामने आई। उनके खिलाफ भी 30 अक्टूबर 2025 को ही मामला दर्ज किया गया। उन्होंने 13 फरवरी 2026 को जवाब देते हुए आरोपों को नकार दिया। वहीं इंस्पेक्टर लोकेश पर आरोप है कि निसिंग मंडी से भेजे गए 3 ट्रकों में से 2 ट्रकों की दूरी 0 दिखाई गई और स्टॉक में भी कमी मिली। उनके खिलाफ भी 30 अक्टूबर 2025 को केस दर्ज किया गया था। उन्होंने 3 फरवरी 2026 को अपने जवाब में कहा कि सभी कार्य नियमों के तहत किए गए। लेकिन हकीकत क्या है, असलियत क्या है, ये तो सबके सामने आ ही गई। इसके अलावा बात करें सब इंस्पेक्टर रामफल की, तो उन पर आरोप है कि बीआरसी ओवरसीज तरावड़ी में 855 मीट्रिक टन धान कम पाया गया, जिसे बिना अनुमति सग्गा मंडी में भेजा गया। उनके खिलाफ थाना तरावड़ी में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने अनुमति के लिए पहले ही पत्र भेज दिया था। ये तमाम आरोप इन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लगे जो फूड सप्लाई से संबंधित हैं और इनके ऊपर आरोप ही नहीं लगे बल्कि अब इनके ऊपर गाज गिर चुकी है। अब इनको परमानेंट नौकरी से हटाकर घर बिठा दिया है।
विभाग से इनकी जड़ों को खोदकर इनको बाहर फेंकने का काम कर दिया गया है। और यह अपने आप में ही एक बड़ा उदाहरण है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो कभी ना कभी जरूर फंसेगा। हो सकता है कि वर्तमान समय में भ्रष्टाचार करने वाला कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी बच भी जाए, लेकिन आने वाले समय में उसका फंसना, उसके ऊपर गाज गिरना, उसको नुकसान उठाना तय है। यह बात सभी को समझनी पड़ेगी और यही संदेश देने का काम बीजेपी सरकार ने, सैनी सरकार ने कर दिया है। और इसी बड़ी कार्रवाई के साथ सैनी सरकार ने एक बार फिर कमबैक करते हुए तमाम महकमों में एक चिंगारी छोड़ दी है कि कहीं ना कहीं जो भी अफसर, जो भी सरकारी कर्मचारी सरकार के सिर पर बैठने की कोशिश करेगा, भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश करेगा, नियमों के तहत काम नहीं करेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा, कानून को हाथ में लेगा, सरकार को नुकसान पहुंचाएगा, उसको खुद नुकसान भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है कि जैसे ये 5 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर घर बिठा दिए गए, उसी तरीके से जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भी सरकार के हत्थे चढ़ जाएं और उनको भी यूं ही बर्खास्त करके परमानेंट नौकरी से हटा के घर बिठाने का काम कर दिया जाए। हालांकि इस एक्शन से जहां पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर तो खलबली मच ही गई, खाद्य आपूर्ति विभाग में तो तहलका मच ही गया, लेकिन दूसरे महकमे भी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। दूसरे महकमों तक भी इस मामले से मची खलबली की भनक पहुंच चुकी है और वो भी अब सचेत हो चुके हैं कि सरकार एक्शन ले रही है और कहीं सरकार ने अपना रुख हमारे महकमे पर कर लिया तो हमारा फंसना भी तय हो सकता है अगर यूं ही भ्रष्टाचार चलता रहा तो। खैर, हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों में अनेक बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए हैं जिनकी जांच चल रही है। अब इस धान घोटाले वाले मामले में सरकार ने जो बड़ा कदम उठाते हुए और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 5 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को सीधे घर बिठा दिया, सीधे बर्खास्त कर दिया, नौकरी से टर्मिनेट ही कर दिया है परमानेंट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद जरूर बढ़ी है कि अन्य घोटालों में भी सैनी सरकार अब किसी को बख्शने वाली नहीं है, चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही रसूखदार व्यक्ति हो और कितना ही बड़ा सरकारी अधिकारी क्यों ना हो। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस एक्शन को लेकर सैनी सरकार के द्वारा जो एक साथ धान घोटाले से जुड़े 5 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को घर बिठा दिया गया है, इसको लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।